हिसाब किताब ये था कि जो चीटर था प्रणव वो सामने वाले चर्च पे था, तो मैंने देखने की कोशिश करी और मेरा सीधा एकेएम से इतनी दूर हेडशॉट मार के मुझे नॉक कर दिया। अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया था कि सामने मामला एकदम गड़बड़ हो, फिर मेरे टीममेट को भी फॉलो करके उसे भी ढेर सारे डैमेज दे दिया। अरे उसको हाई करो, उसको हाई करो, हाई करो, जब मारो उसको हाई करो, पास आते ही मारेंगे उसको, बात करके जंप मारो, जंप मारो। में दम नहीं, हम किसी से कम गन पीछे रखो, जंप करो। घंटा में तो देख देख इमोट देख कौन सा कर रहा है इसके आगे। फारूक देखिए ये ले मुंह में। जंप करो, जैसे प्रणव सामने आता है ना, मार दिया साला। क्यों कर रहा है जंप? वो पुश करते हो, हम तीन मार नहीं सकते क्या दो को? अरे मैं ऊपर में नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं ऊपर में नहीं कर रहा हूँ। अरे हेलो हेलो ओलपी ब्रो, हेलो हेलो मत कर, कुछ मत कर। अबे हैकर के कितने बंदे? तो ठीक है बेटा, आओ घुसो, हम भी तैयार है क्लोज क्वार्टर फाइट के लिए। अब भाई साहब ने यहाँ पर रश कर दिया। इसको आने दो। ओ भाई दीवार से मार देगा फारूक, फारूक एक दीवार से तो मारेगा, एक दीवार से मारेगा फारूक, बस डबल दीवार के पीछे। सबसे ऊपर आ गया, पुश करो, मारो। वो जैसे ही छत पे आया, लेजेंड एक्स और मेरे टीममेट दोनों ने उसके ऊपर कतई आक्रमण कर दिया, तो उनको देख के मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई। वापस ऊपर आया। अरे गजब भाई, ओ भाई साहब। वाह वाह, अरे लेट्स गो बॉयज। अरे अब जो भी हो, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बच रहा था, ये उसके टीम का नहीं था। अरे ब्रो इसकी एक गेम भी गिरा। ये साला नंबर 2 पे आ जाएंगे। जिता दो यार, जिता दो भाई। आओ जल्दी आओ फारूक, इधर खड़े हो। अबे यार क्या कर रहा है? अबे एक चिकन के लिए कैसे कर रहा है? अगली बार ऐसे फिर दिला दो, बैठ जा। ओपी भाई नहीं। अब जो भी हो, ये एक सोलो मैच था और उतरा था मैं जॉर्जो में। अब मैं सामने वाले बंदे के ऊपर फायर कर रहा था और तभी मेरे को गन दिखी, लेकिन मेरे पड़ने लगी तो मैं भाग के नीचे आ गया। अब मैं सामने वाले के ऊपर फोकस करना चाहता था, लेकिन मेरे साइड से फुटस्टेप आए थे और लकीली ये एक बॉट निकला। फिलहाल इस बॉट को तो मैंने बजा दिया, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उसके ऊपर था जिसने मेरी हेल्थ दिखाई थी। अब मैंने ऊपर चढ़ के देखा और वो मेरे को थोड़ा सा दिख गया। वो मेरे ऊपर रश करना चाह रहा था, लेकिन पत्ते उल्टे पड़ गए, मैंने उसके ऊपर रश कर दिया। अब जॉर्जो तो खाली हो चुका था, लेकिन मेरे सामने वालों घने से पड़ रही थी 2-3 जगह से, और एक बंदा मेरे को भागता हुआ दिखा भी। लेकिन तभी मेरे को कहीं से डीपी से पड़ने लगी और उसकी डीपी रिलोड में गई तो कोई और बंदा मेरे ऊपर फायर करने लगा। तो यहाँ पर दो बंदे मेरे खून के प्यासे थे। फिलहाल मैंने जल्दी से हेल्थ लगाई और अपने और पत्थर के बीच में स्मोक डाली ताकि थोड़ा सा मेरे को मूवमेंट के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके। अब मेरे पास एक ही स्मोक था, तो मैं घर के बीच में और पत्थर के बीच में डालता तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं होता। तो मैंने स्मोक यहीं कर लिया था। फिर नेट करके सोचा कि शायद 1-2 ढनक जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर मैं समझ गया कि अगर स्मोक हटा तो मैं तो गया। तो यहाँ पर मैंने खतरा उठाया और स्मोक हटने से पहले घर की तरफ भगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो डीपी वाला बंदा था वो रेज का कवर लेके दूसरे वाले घर में चला गया था। लेकिन यह गलत डिसीजन था। फिलहाल एक को तो मैंने ठोक दिया था और दूसरा वाला भी मेरे को सामने दिख गया। अब उसके पास पेड़ का कवर था और मेरे पास स्कोप नहीं था। लकीली मेरे को इस डब्बे से एक 4x मिल गया, मतलब उस बंदे का खेल खत्म। अब इन दोनों को ठोक दिया, लेकिन जो बच के भागा था उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ आया तो मेरे को कतई क्राइम सीन दिखा। एक तो यहाँ फूटी पड़ी है बगी, एक वो सामने फूटी पड़ी है बगी, और ये दोनों बगी देख के मैं थोड़ा सा डर गया और मैंने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, और तभी मेरे सामने एक गाड़ी भी जल रही थी। अब मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया था, लेकिन अब गया।
अब मैं ये सोचने लगा कि भाई ये कांड करा किसने। अब इसके पीछे चाहे जो भी हो, मेरे को कोई इन्वेस्टिगेशन वहां पर करनी नहीं थी, तो मैंने घटका के पास से एक बगी उठाई और एक एयर ड्रॉप ढूंढने लगा, क्योंकि मेरे को चाहिए थी AWWM। अब यार इतने दूर दराज कोने में मैं तो ज्यादा आता नहीं हूँ, और यहाँ जो लोग आते हैं उनको मारना थोड़ा आसान भी होता है कभी कभी, और वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लेकिन भाई ध्यान रखना, ये अक्सर कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं और आपको भी ठोक देते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ से AWM मिल गई, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ऊपर पहाड़ी पे एक बंदा दिख गया और मेरा एम एग्जैक्ट सही था, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को फिर दिखा, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसके पास थोड़ा सा कवर हो, तो मैंने थोड़ा ऊपर एम करा, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं लगा। तो इस बार मैंने एकदम ठीक हेड पे एम करा, और इस बार भी उसे बुलेट नहीं लगी, बल्कि उसने मेरे को एक बुलेट मारी। अब पता नहीं उसको क्या सूझी, वो बैक ऑफ करने लगा, और मैं उसका पीछे करते हुए यहाँ आया तो मेरे ऊपर कोई फायर करने लगा। अब जैसे ही मैंने उसको मारा, मैं इसकी बगी उठा के सीधा 3 स्टोरी पे गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को गाड़ी खड़ी हुई दिख गई थी उसकी। अब इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन मैं जब ऊपर आ रहा था किसी ने मेरे को पहाड़ से मारा था। पहाड़ वाला तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन मैं जब आगे ढूंढता हुआ आया तो मेरे को गाड़ी दिखी। अब बीच में कोई गाड़ी तो छोड़ के जाएगा नहीं, और सामने झोपड़ी भी है, तो मतलब कोई ना कोई तो छुप के बैठा ही होगा। अब उसको मारने के बाद मैं सामने आया, तो यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप दिखा, और ड्रॉप के पास एक गाड़ी थी, लेकिन ना ड्रॉप पे कोई था ना गाड़ी पे। अब ये मेरे को थ्योरी समझ में नहीं आती कि कोई ड्रॉप के पास गाड़ी छोड़ के क्यों जाएगा, अगर उसने वहाँ पर कैंप ही करना है तो। लेकिन मैंने फिर भी चेक करा, और मेरे को ये भाई साहब वहाँ मिल गए। अब मैं इन भाई साहब को उस पत्थर के कवर से बाहर निकालना चाहता था, तो मैंने इनको गाड़ी से उकसाया, और प्लान काम कर गया। ये मेरा गाड़ी के पीछे करते हुए बाहर आ गए, तो मैंने कुछ नेट्स वगैरह करे, क्योंकि ये भाई साहब प्रोन हो गए थे। अब प्लान एकदम सही शॉट जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को कोई पीछे से मारने लगा। अब इसको मैंने जैसे ही मारा, मेरी हेल्थ यहाँ पर काफी लो थी, और मैं थर्ड पार्टी बहुत आराम से हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बंदे थे। तो मैंने जल्दी से हील करा, और फिर जिस बंदे के पीछे मैं लगा हुआ था उसको सबसे पहले निपटाया। अब इसको तो मैंने निपटा दिया, और उसके बाद मैंने हील करी, और हील करते ही मैं जैसे ही उठा, मेरे को सामने एक बगी जाती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर मैंने उस बगी वाले को एक बॉडी शॉट मारा था, थोड़ा सा मिस हो गया। अगर वो हेडशॉट होता, भाई उनकी कहानी वहीं खत्म थी। लेकिन मेरे को पता था कि वो ऊपर ही गया, तो मैं गाड़ी उठा के सीधा वहीं गया। अब भाई साहब ने गाड़ी यहाँ पर चेंज कर ली थी, तो मैं उनका पीछा करने लगा, क्योंकि मेरे को पता था कि ये कंपाउंड ही जाएंगे। अब भाई यहाँ मैं गंदा अटक गया था, और वो मेरे ऊपर फायर करने लगा, लेकिन मैं ठीक टाइम पे इस पार आ गया, तो बच गया। अब मैं जानता था कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो उसके पास एंगल का बेटर एडवांटेज है, तो मैं चाह रहा था कि वो इस साइड है। और भाई साहब इस तरफ आ भी गए, और ये उनकी गलती साबित हुई। मैंने उनको ठोक दिया, और उसके बाद जल्दी से कुछ बूस्टर्स वगैरह लिए, क्योंकि मेरे को अब जोन में जाना था। अब जोन में मैं बंदों को ढूंढ रहा था, और ये भाई साहब मेरे को पड़े हुए दिख गए।
अब मैंने सबसे पहले अपने चारों तरफ स्मोक कर लिया क्योंकि अब सिर्फ 3 बंदे बचे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा चिकन डिनर यहाँ पर चला जाए। तो मैंने जल्दी स्मोक करे, हेल्थ लगाई और फिर जब इनको लूटा तो भाई साहब कतई ये बहुत ज़्यादा अमीर थे क्योंकि इनके पास ग्रोजा और AWM दोनों थी। अब जैसे ही मैंने लूटा तभी एक बंदे ने दूसरे बंदे को ठोक दिया, तो सिर्फ एक बंदा बचा था और फायरिंग के इंडिकेशन से मेरे को पता था कि वो कहाँ पर है। भाई साहब घास में जाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल उनको एक बॉडी शॉट पड़ चुकी थी, तो यहां पर मेरे को उनको सिर्फ एक शॉट और झुलानी थी। कतई इजी चिकन डिनर।